हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपका किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को जो है आपका विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग चाणक्य को और जानते थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो आप श्रवण बेलागोला में। ऑप्शन में आपका पाटलिपुत्र, काशी, श्रवण बेलागोला और उज्जैन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलागोला में गुजारे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम इंडिका है। तो देखिए, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक जो है आपका बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 8, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म के मूर्तिकला का निरूपण करता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा ये पन। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर पूरी नहीं देखेंगे हो सकता है आप कुछ मिस कर जाए इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 261 में हुआ था। कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये आपके ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप BVI लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।